नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद कुमार। आप देख रहे हैं अपना राष्ट्रीय न्यूज़ 24 में स्वागत है। जिला बलिया के अंतर्गत मैं पहुंचा हूं इस समय कसौंडर ग्राम सभा में। एक ऐसा सिस्टम है कि हर कोई सुख के साथ रहता है, दुख में कोई नहीं रहता है, लेकिन ये सिस्टम ऐसा है, यहाँ के लोग हैं और टीम ये है कि दुख की घड़ी में हर समय आपके साथ वो खड़े हैं। इसी के संबंध में मैं यहाँ की टीम से जानने का कोशिश करूँगा। आइए, मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा पहले। नमस्ते सर। सबसे पहले मैं आपको और आपके दर्शक को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं अनीश कुमार भारत सेल्फ केयर ट्रस्ट संस्थापक एवं अध्यक्ष। जी, आज देखा जा रहा है कि जो हमारे पीछे आप 30,000 का चेक दे रहे हैं, ये किसके संबंध में, किस तरीके से, किस सिस्टम के द्वारा दे रहे हैं? सर, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि हम लोग भारत सेल्फ केयर ट्रस्ट के द्वारा एक योजना चलाते हैं, जिसमें सभी लोग जो सदस्य बनते हैं उनको 2 प्रकार का लाभ दिया जाता है। पहला आकस्मिक निधन पे सहयोग और दूसरा बेटी विवाह पे सहयोग। तो ये आकस्मिक निधन हुआ था, जो हम लोग के सदस्य थे माननीय स्वर्गीय उमेश चंद्र जी, जो आज हम लोग के बीच नहीं हैं। ये BSCT परिवार के एक हिस्सा थे, जो कि हम लोग अपने संस्था से हम लोग एक छोटा सा अनुदान 50 रुपये के हिसाब से आज 30,000 का परिजनों को चेक दिया जा रहा है। देखने को ये मिला है कि जैसे कागज में, चाहे मान लीजिए कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे दावा करते हैं, लेकिन आज जो जीरो ग्राउंड पे देखने को मिल रहा है कि जिसने ये भारत ट्रस्ट केयर जो वादा किया है वो करते हुए आज दिखाई दे रहा है। इसमें मैं विशेष तरीके से कहूँगा कि कितनी जनसंख्या है और कितने लोगों की आपकी समूह अब तक बन चुकी है। आज तक हम लोग के भारत सेल्फ केयर ट्रस्टों के सदस्यों की संख्या 1000 प्लस है। जी, आप कौन कौन सा जिलाओं में, कौन कौन सा राज्य में काम कर रहे हैं? आज हम लोग उत्तर प्रदेश के 22 जिलों में कार्य कर रहे हैं। 22 जिलों में हम लोग का संगठन तैयार हो चुका है। छोटा सा सवाल पूछूंगा कि इस ट्रस्ट का उद्देश्य क्या है? देखिए, ट्रस्ट का उद्देश्य हर एक जरूरतमंद लोगों तक एक आर्थिक सहयोग पहुंचाना है। जैसे कोई आज के डेट में हम देखेंगे, जब निकलते हैं फील्ड में तो देखते हैं कि छोटे छोटे बीमारी के कारण लोगों का मृत्यु हो जा रहा है। और आप खुद सोचिए सर कि उस परिवार का क्या दशा होता है जिनका कमाने वाला चला जाता है इस दुनिया से। तो उन परिजनों को हम लोग एक छोटा सा अंशदान मात्र 50 रुपये के हिसाब से हम लोग 50 लाख देने का संकल्प लेते हैं और हम लोग देने का प्रयास भी करेंगे सदस्यों के संख्या के आधार पे। इसी प्रकार से जो बेटी विवाह इस 14 अप्रैल 2026 को जो लॉन्च किया गया है भारत सेल्फ केयर ट्रस्ट द्वारा, उसमें 5 रुपया से लेके और 50 रुपये के सहयोग से बेटी विवाह में जो 2 साल सदस्य की सदस्यता पुरानी रहेगी, उस सदस्य के बेटी के विवाह में हम लोग 5 लाख तक सहयोग करने का प्रयास करेंगे। जैसे आप लोगों ने देखा कि इन्होंने वादा किया है कि हम बेटी के ब्याह में भी खड़े रहेंगे, अगर नहीं हो पाएगा तो ये ट्रस्ट करेगा। लेकिन मैं यहाँ की जो परिवार जो इस दुख के घड़ी में है, जिनको दिया जा रहा है, उनसे मैं जानने का कोशिश करूँगा कि क्या ये सही पैसा आपके खाते में आ गया है कि नहीं आ गया है। क्या नाम है आपका? ये भैया है। आपके खाते में कितना पैसा आ चुका है? मेरा नाम अमित कुमार है और मेरे पिताजी का आकस्मिक निधन हुआ था, जो इस संस्था के सदस्य थे। तो संस्था के तरफ से हमें हमारे अकाउंट में 30,000 रुपये का सहयोग प्राप्त हुआ है, जो कि ये बात संस्था के सभी सदस्यों को पता है और हमारे अकाउंट में पैसे आए हैं। आ गए हैं? जी सर। चलिए, और भी मैं जानूंगा कि क्या इस गांव के ही लोग इस यहाँ पे जो यहाँ पे खड़े हैं, उनसे भी मैं जानूंगा कि इनके टीम के लोग हैं कि या दूर दूर के लोग भी हैं। मैं बारी बारी से परिचय जानूंगा इधर से। सर, आपका क्या नाम है? अनिल कुमार सिंह। क्या पद है आपका? मैं उपाध्यक्ष हूँ। कहाँ से रहने वाले हैं? ये कसौंडा। चलिए, और भी सर हैं आप? मेरा नाम चंद प्रताप सिंह है। भारत सेल्फ केयर ट्रस्ट में प्रदेश महासचिव हैं और इस सेल्फ केयर ट्रस्ट में जुड़कर बहुत मुझे खुशी होती है कि हर गरीब परिवार के लिए
विषम परिस्थितियों में हम लोग खड़े होने का प्रयास करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने का हम लोग का प्रयास। आप लोगों को तो हमारे तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि इस तरह का आप लोगों ने काम किया है और शुरुआत किया है। चाचा आपका, आप यहीं के रहने वाले हैं? अच्छा, इस परिवार के हैं। चलिए ठीक है, आगे आप। मैं विनोद कुमार भारती, भारत सेल्फ के ट्रस्ट के उपाध्यक्ष पद पे हैं। जी मेरा प्रयास है कि हर गरीब परिवार को दुख की घड़ी में हम लोग एक साथ खड़े रहें, जी ताकि वो परिवार जो है अकेलापन महसूस न करे। जी बिल्कुल सर, आपका जानेंगे। सबसे पहले धन्यवाद आपको, आपके चैनल को। हाँ जी मेरा नाम गामा प्रसाद, मधुबन मऊ से जी BSc टीम में 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ। जी और ये एक ऐसा प्लेटफार्म है जी कि टीम में जितने भी मेंबर हैं, अगर कुछ भी हो जा रहा है तो जो बचे हुए लोग हैं उस परिवार को जो है 50 रुपया का अर्थ सहयोग करते हैं। और हमारे साथ जो है कि ये दूसरी बार इस तरह की घटना हुई है और दोनों परिवार को हम जो है कि 50-50 रुपये का सहयोग किया है। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका परिचय जानेंगे थोड़ा? मैं राजेश कुमार प्रियदर्शी, जी भारत सेल्फ केयर ट्रस्ट का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ, और मैं उन सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ जो इस विषम परिस्थिति में स्वर्गीय उमेश कुमार भारती जी के नॉमिनी अमित कुमार को उनके खाते में 50-50 रुपया लोगों ने सहयोग किया। मैं उन सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत बाकी सर जी हैं, उनसे भी मैं परिचय जानूँगा। आज मैं डॉक्टर राम प्रवेश भारती, BSCT संस्था का मैं सचिव हूँ और इस संस्था से जुड़ा हुआ। इस संस्था से जुड़ करके काफ़ी आनंद महसूस होता है। सबसे बड़ा आनंदित ये है कि हम सभी लोग जो संस्था में जुटे हुए हैं, सभी मेंबरों का दिल से धन्यवाद करते हैं, इसलिए कि विकट परिस्थिति में हम सब ने 50-50 रुपये का सहयोग दिया। और हम लोगों का ये अथक प्रयास रहेगा कि जिस परिवार से कमाऊ सदस्य जाता है, जो इस मेंबर है इस संस्था का, उस परिवार को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दें। जो हम लोगों के दिल में है कि जीरो से ले करके और कुछ और जीरो से एक संख्या से लेकर कुछ और संख्या बढ़ा करके हम इसको लाखों तक ले जाएं। हम लोग चाहेंगे कि सब मिलकर के इस सपने को पूरा करें। चलिए, और भी हैं लोग, उनसे भी जानेंगे। मेरा नाम विनोद कुमार चौहान है, मैं इसी ग्राम सभा से हूँ, कसौंडर से, और इस संगठन में मैं जिला महासचिव हूँ और लगभग 9 महीने से ऊपर हो गया संस्था में काम करते हुए। ये दूसरी बार हम लोगों के द्वारा सहयोग दिया जा रहा है और हम लोगों का प्रयास है कि अच्छा, जो पहला आपने दिया था वो कहाँ दिया था, किस तरीके से दिया अनिल था? कुमार, कहाँ के रहने वाले? अनिल कुमार जी को मऊ से हैं, मऊ से। मधुबन ब्लॉक में भैया को दिया गया था। जी और उस समय हम लोगों की संख्या बहुत कम थी, 250 या 300 के लगभग थी, अब लगभग 1000 प्लस हो गई है। जी और हम लोग का प्रयास है कि यह परिवार जितना बड़ा होगा, सहयोग हम उतने अधिक कर पाएंगे। किसी का मदद छोटा होगा लेकिन दिखेगा बड़ा। इसी के साथ धन्यवाद। और भी भाई हैं, मैं उनसे भी जानने का कोशिश करूँगा कि क्या नाम है आपका? अजीत कुमार यादव, कहाँ से रहने वाले हैं? इसी ग्राम सभा से क्या हैं। पद है आपका? जिला अध्यक्ष का पद है। जी, जिला बलिया से। हाँ हाँ, बलिया जिला के। जी हम लोग का ये बैठ के हम लोग सोचे कि इस संस्था को चलाने के लिए जी इसके किसी के कोई मदद नहीं करता था। हम लोगों की संस्था ये थी कि भाई जुड़ के हम लोग सभी लोग मिल के कुछ छोटा छोटा सहयोग करके, कोई किसी भी परिवार में किसी की मृत्यु होती है, फिर अब नया सिस्टम लगाया हम लोग कि जैसे बेटी विवाह का, इसमें छोटा छोटा करके जैसे बूंद बूंद से तालाब भरता है, इसी तरह से हम लोग छोटी छोटी रकम दे करके एक परिवार को कुछ जितना हो सके उतना सहयोग देते हैं। अभी तो हम लोग का 1000 का मेंबरशिप बना है, आगे आगे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सहयोग और ज़्यादा होता जाएगा। जैसे आप लोग देखें कि जो पहला चेक जिनको दिया गया था, जो आज वो भी इसमें शामिल हैं और इस दुख के घड़ी में खड़े हैं, उनसे भी मैं उनका परिचय जानूंगा। क्या नाम है आपका? जी सर, अनिल कुमार सुमन मेरा नाम है। जी, कहाँ से रहने वाले हैं? मैं मधुबन मऊ से हूँ। जी, बताया गया है कि आपको इसके पहले आपके जी, घर जी। में मदद मेरी की वाइफ गई का है डेथ हुआ इस था। ट्रस्ट के द्वारा, तो किस तरीके से इस ट्रस्ट को धन्यवाद देना चाहेंगे? मैं इस ट्रस्ट को दिल से धन्यवाद दे रहा हूँ और मैं अपने करीबी नात रिश्तेदार जितने भी लोग हैं अपने गांव में
150 प्लस लोगों की संख्या है मेरे साथ इस ट्रस्ट में। 1000 में 150 लोग मेरे ही हैं। तो इसी से समझ लीजिए कि भाई जब मुझे विश्वास है तभी तो हमारे 150 लोगों को विश्वास आपके है। माध्यम से एक मैसेज मैं देना चाहूँगा कि अपने राष्ट्र के लिए, अपने इस देश के लिए, इस ट्रस्ट के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? हमें संदेश देना चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग जुड़ें और विश्वास करें। हम उनके दुख सुख में हर जगह पे खड़ा रहेंगे, चाहे शादी हो चाहे आकस्मिक निधन हो, इसमें हम भरपूर सहयोग करेंगे। देखिए, आप लोगों ने जैसे सुना इनके टीम के माध्यम से कि जो यहाँ के विधायक, MP, MLA नहीं कर पाए, वह ये टीम यह संकल्प ली है कि हर समय हम दुख के घड़ी में खड़े रहेंगे और सुख के भी समय में आपके साथ खड़े रहेंगे। इसी के साथ अगर रिपोर्टिंग अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। जय हिंद साथियों।